विशाल यादव, सरकार की मनमानी से लेकर तानाशाही तक सुप्रीम कोर्ट के 10 बड़े फैसले, जड़ से हिल गई हैं सरकारें। दोस्तों, आज सीजीआई खन्ना साहब रिटायर हो गए हैं। आज 13 मई है और सीजीआई खन्ना साहब की छुट्टी हो गई है, लेकिन उनके फैसलों ने कहीं न कहीं सरकार को 440 वोल्ट का झटका दिया है। आप सभी को पता है कि आज पूरे देश में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया होता। आज वक्फ संशोधन कानून के तहत हजारों मस्जिदें गिराई जा चुकी होती और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सरकार अपने कब्जे में ले चुकी होती। लेकिन आज अगर मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का बचाव हुआ है तो ये कहीं ना कहीं सीजीआई खन्ना साहब की देन है। सीजीआई खन्ना साहब आज रिटायर हो गए, लेकिन उनके 10 बड़े फैसले पूरे देशवासियों को जरूर देखना चाहिए और ऐसे ही जज की जरूरत है हमारे देश में, जो सरकार से बिना डरे सवाल जवाब कर सके, जो सरकार की मनमानी और तानाशाही पर बिना डरे हथौड़ा चला सके। दोस्तों, सीजीआई खन्ना साहब रिटायर हो गए हैं, बड़ा दुख हो रहा है। कार्यकाल और बढ़ जाता तो मजा ही आ जाता, लेकिन कुछ चीजें जनता के हाथ में नहीं होती। 6 महीने का उनका कार्यकाल था सीजीआई पद पर, वो पूरा हुआ। कल जस्टिस BR गवई, जो कि एक दलित जज हैं, वो सीजीआई बनेंगे। 15 मई को वक्फ संशोधन कानून पर फैसला सुनाएंगे। अब दोस्तों, 10 बड़े फैसले क्या हैं सीजीआई खन्ना के, हम सभी को देखने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला फैसला आज आता है यहां पर वक्फ संशोधन कानून का। जरा देखिए, यहां पर वक्फ संशोधन कानून पर सीजीआई खन्ना साहब ने क्या कहा था, यह देखिए लिखा है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर चल रहे विरोध पर भी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के एक कदम ने विराम लगा दिया। उन्होंने कानून की कुछ धाराओं पर अंतरिम रोक लगाने की मंशा जाहिर की। इसके बाद केंद्र सरकार ने खुद ही कह दिया कि फिलहाल किसी भी वक्फ संपत्ति को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी कोई नियुक्ति नहीं होगी। अब दोस्तों, ऐसा लगा सरकार को कि शायद वक्फ संशोधन कानून के कुछ नियमों पर रोक लग जाएगी, जिसमें वक्फ संशोधन कानून के तहत मुसलमानों की जगह हिंदुओं को चयन करना, कलेक्टर से जांच करवाना, वो कलेक्टर जो सरकार का होगा, जिनकी मृत्यु 200-300 साल पहले हो गई होगी, उनके पास कोई कागजात नहीं होंगे, उस जमीन को सरकारी बता देगा वो। सीजीआई खन्ना साहब ने कहा यह तो गलत है, ऐसा कीजिए कि कलेक्टर आपके आदेश पर नहीं बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच करे। सरकार उस पर भी राजी नहीं हुई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर के कहीं न कहीं देखा कि यहां पर मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, क्योंकि जब हिंदुओं के बोर्ड में हिंदू हैं तो मुसलमानों के बोर्ड में मुसलमानों को रहने दीजिए। तब मोदी सरकार ने कहा कि वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों का नहीं है, वक्फ बोर्ड किसी जाति धर्म का नहीं है, बल्कि ये सेकुलर बोर्ड है। वक्फ बोर्ड को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके यह कहा था कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड सभी धर्मों का है, यानी कि सेकुलर बोर्ड है। इसीलिए इसमें अन्य जाति के लोगों को भी, अन्य धर्म के लोगों को भी हम शामिल कर सकते हैं। तो मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह साबित कर रही है कि वक्फ संशोधन कानून के तहत जो नियुक्तियां हो रही हैं वो सेकुलर बोर्ड यानी वक्फ बोर्ड नहीं है, मुसलमानों का बोर्ड नहीं है। सीजीआई खन्ना ने कहा ये तो गलत है। जब आप हिंदुओं के बोर्ड में हिंदू डाल रहे हैं तो भाई मुसलमानों के बोर्ड में आप हिंदुओं को क्यों डाल रही है, तो गलत है। तो सीजीआई खन्ना साहब ने वक्फ संशोधन कानून पर कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछे कि मोदी सरकार ने खुद कहा कि अभी रहने दीजिए, फैसला मत सुनाइए, नहीं तो वक्फ संशोधन कानून पर कहीं न कहीं रोक लगने वाली थी। लेकिन मोदी सरकार ने बीच का रास्ता अपनाया और कहा अभी रहने दीजिए, हम कुछ सवालों के जवाब आपको देंगे, उसके बाद आप एक्शन लीजिएगा। दोस्तों, उसके बाद आ जाता है मामला, यहां पर देख लीजिए लिखा है कैश कांड में कठोर फैसला, जस्टिस यशवंत वर्मा, जिसको लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, निशिकांत दुबे, बीजेपी के तमाम नेता मंत्री सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे थे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई खन्ना साहब ने वक्फ संशोधन कानून पर 2-4 बात कह दी, उसके बाद इन लोगों को मौका मिल गया जस्टिस यशवंत वर्मा का, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को गालियां देना शुरू कर दिए लोग। कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ शरिया कहने लगे, यानी मुसलमानों की अदालत कहने लगे, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून पर 2-4 सवाल पूछ लिया था। सुप्रीम कोर्टा कहने लगे सुप्रीम कोर्ट को, तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा पर सीजीआई खन्ना ने बहुत बड़ा एक्शन लिया।
और उनका इस्तीफा मांग लिया, जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति धनखड़ की भी बोलती बंद हो गई। देखिए लिखा है केस कांड में कठोर फैसला, ये भी सीजेआई खन्ना साहब का जबरदस्त फैसला है दोस्तों। लिखा है कि पहले उनके प्रशासनिक फैसलों की ही बात कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जले हुए गैस की बरामदगी के मामले में उन्होंने बेहद सख्त और पारदर्शी रवैया अपनाया। उन्होंने मामले से जुड़े सभी तथ्य सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिए। 3 जजों की कमेटी बनाकर जांच करवाई। जब रिपोर्ट में वर्मा पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई तो उनसे पद छोड़ने के लिए कहा गया। वर्मा ने इनकार कर दिया, जिसके बाद रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी गई ताकि संसद में महाभियोग के जरिए उन्हें पद से हटाया जा सके। सीजेआई खन्ना साहब का यह भी दूसरा जबरदस्त फैसला। पहला तो उन्होंने वक्फ संशोधन कानून पर कहीं न कहीं एक हिसाब से रोक लगाई, दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा मांग लिया सीजेआई खन्ना साहब ने, उन्होंने देने से मना कर दिया इस्तीफा। तो सीजेआई खन्ना साहब ने वो रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी ताकि महाभियोग ला करके जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाया जाए। दोस्तों दूसरा बहुत बड़ी भूमिका रही सीजेआई खन्ना साहब की न्यायपालिका में। कहते हैं वही घर आगे बढ़ता है जिस घर का मुखिया सही होता है, और अगर हमारे देश की न्यायपालिकाएं आज सरकार से बिना डरे सवाल जवाब कर रही हैं तो ये कहीं ना कहीं सीजेआई खन्ना साहब की देन है, क्योंकि कमांडर ढेर हो गया तो सोचिए वो गैंग पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अगर न्यायपालिका में यानी देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज अगर चुस्त दुरुस्त नियमावली को अपनाने वाला हो, संविधान को अपनाने वाला हो, तो बाकी जज ऑटोमेटिक राइट टाइम हो जाते हैं। तो यहां पर यह भी कहा गया कि न्यायपालिका के मुखिया की भूमिका भी बहुत अच्छी तरीके से सीजेआई खन्ना साहब ने निभाई है। लिखा भी है, ऊपर लिखी गई बात पढ़ने में चाहे जितने भी सरल लगे पर यह इतना आसान नहीं होता। न्यायपालिका के मुखिया के रूप में चीफ जस्टिस खन्ना ने यह तुरंत समझ लिया कि जज के घर में कैश का मिलना लोगों के विश्वास को कमजोर करने वाली बात है। उन्होंने उच्च स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही दिखाकर लोगों को भरोसा बनाए रखने का प्रयास किया। इस तरह का निर्णय एक बेहद सख्त और ईमानदार व्यक्ति ही ले सकता है। दोस्तों ये फैसला देखिए, तीसरा संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। सीजेआई खन्ना की देन है कि जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, पूरी तरीके से नियम बन गया है और अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। लिखा भी है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने पर सहमति जताई। 1 अप्रैल 2025 को उनकी अध्यक्षता में हुई फुल कोर्ट बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव के चलते भविष्य में भी सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करते रहेंगे। उसके बाद कॉलेजियम सिफारिशों को सामने रखा सीजेआई खन्ना साहब ने। लिखा भी है, जजों की नियुक्ति में भेदभाव और भाई भतीजावाद को भी खत्म कर दिया। एक सूची भी जारी की जस्टिस खन्ना ने कि कितने एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक जज हैं, उनकी भी जानकारी यहां पर शेयर की गई। और भाई भतीजावाद जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सीजेआई खन्ना साहब ने इसे भी खत्म कर दिया। दोस्तों वहीं पर देखें तो कई ऐसे फैसले हैं, जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं, धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों पर रोक लगाई। आप सभी को पता है कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढी जा रही थी, हिंसाएं की जा रही थी। सीजेआई खन्ना ने कहा यह गलत है। 1991 का जो वर्शिप लॉ एक्ट बना था उसी के हिसाब से सब कुछ होगा। अब किसी भी मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढा जाएगा और इस पर कोई जज फैसला भी नहीं सुनाएगा। तो दोस्तों कई ऐसे फैसले हैं, जैसे बड़े वकीलों की तरहीज नहीं, इस पर भी सीजेआई खन्ना ने कहा कि जो बड़े बड़े वकील हैं मौखिक सुनवाई पर रोक लगाई। कहने का मतलब ये कि अभी तक होता था जो बड़े वकील थे वो सीधा जाकर के जो पीठ सुनवाई कर रही है उसके जजों से मिलते थे और कहते थे हमारी सुनवाई पहले कीजिए, तो उनकी सुनवाई पहले हो जाती थी। तो सीजेआई खन्ना साहब ने यह भी बंद कर दिया कि ये न्यायपालिका है, यहां सब बराबर हैं, इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि जो बड़े वकील हैं उनका केस पहले सुना जाए। मौखिक सुनवाई पर रोक लगा दी। अब पूरी तरीके से आप जाइए, अपनी याचिका लगाइए और जब याचिका का नंबर आएगा रजिस्ट्री करवाइए। जब आपकी रजिस्ट्री का नंबर आएगा, याचिका का नंबर आएगा, तब उसी हिसाब से सुनवाई होगी। तो ये भी कदम सीजेआई खन्ना साहब का बड़ा लाजवाब था। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीजेआई खन्ना साहब रिटायर हो गए। बहुत अच्छा काम कर रहे थे, देश इनके 6 महीने के कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।